आज से हम अपने जूलॉजी ऑप्शनल के आंसर राइटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो हम प्रीवियस ईयर में पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं हम उस पर आंसर राइटिंग करेंगे, फिर जाके हम टेस्ट सीरीज में जो दिए हुए क्वेश्चंस हैं हम उस पर आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा जो कि इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट से हमने स्टार्ट किया है पहला पोर्शन। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विथ सुटेबल एग्जाम्पल एंड डायग्राम एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में पूछा है, 12 नंबर का है और ये 2012 में पूछा गया था। तो आंसर राइटिंग करने से सबसे पहले हम ये स्टार्ट करेंगे कि आखिर में इकोलॉजिकल सक्सेशन है क्या। ठीक है, तो इसको डिफाइन करेंगे कि सक्सेशन इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस ऑफ डायरेक्शनल चेंज। ठीक है, तो ये कैसे फिर यूनिडायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शनल प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज होता है ये। फिर क्लाइमेक्स अपने कम्युनिटी पे पहुंचता है और जो स्टेजेज होते हैं जिससे सक्सेशन होता है उसको सीरियल सक्सेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू में हमें सक्सेशन को डिफाइन करना होगा। उसके बाद सक्सेशन के साथ जो ऑर्गेनिज्म चेंज होते हैं, प्लांट फ्लोरा एंड फौना चेंज होते हैं, तो उनके साथ कैसे उनकी अबंडेंस बढ़ती है, कैसे उनका बायोमास चेंज होता है, कैसे ऑर्गेनिक मैटर चेंज होता है, हम इसको देखेंगे, ऐड करेंगे इसमें ग्राफ के थ्रू। जैसे कि अगर अबंडेंस देखें प्लांट में तो शुरू में वीड्स शॉर्ट लिव्ड हर्बीवोर्स होते हैं। ठीक है, फिर अर्ली सक्सेशनल ट्रीज आते हैं, फिर लेट सक्सेशनल ट्रीज आते हैं। तो इस तरीके से हम इस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। फिर उसके बाद अगर हम बायोमास में देखें तो बायोमास और डाइवर्सिटी को कैसे इनिशियली कम होता है, फिर धीरे धीरे इंक्रीज होता है और फिर कम हो गया और वो एक कांस्टेंट वे में चलता है। ठीक है, और ऐसे ही ऑर्गेनिक मैटर में देखें तो इनिशियली ऑर्गेनिक मैटर कम होता है और फिर ऑर्गेनिक मैटर जब क्लाइमेक्स में पहुंच जाता है तो इंक्रीज हो जाता है टाइम के साथ। तो ये बेसिक हम सक्सेशन को डिफाइन कर दिए प्रॉपर। ठीक है, तो अब टाइप ऑफ सक्सेशन और एग्जांपल हम देखेंगे डिटेल में। ठीक है, टाइप ऑफ सक्सेशन में बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ ओरिजिन, अगर ओरिजिन के प्लेस पे हम इसको क्लासीफाई करें तो दो तरीके के होंगे, प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन को हम डिफाइन करेंगे कि सक्सेशन अकरिंग इन जो ऐसे एरिया पे होते हैं जिसपे पहले कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था। ठीक है, उसको प्राइमरी सक्सेशन बोलते हैं। तो प्राइमरी सक्सेशन अनऑक्यूपाइड टेरेस्ट्रियल साइट होता है। ठीक है, फर्स्ट इसको कॉलोनाइज किया जाता है कुछ ऐसे जैसे माइक्रोब्स हो गए, लाइकेन हो गया, मॉसेस हो गया, इनके द्वारा ऑक्यूपाई किया जाता है और फिर धीरे धीरे जाके वो ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम प्राइमरी सक्सेशन को डिफाइन करेंगे और इसी में एक लाइन ऐड कर देंगे कि क्या डिफरेंसेस है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन में। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन में एक मेन डिफरेंस ये है कि प्राइमरी सक्सेशन जो है वो ज़्यादा टाइम लेता है एज कम्पेयर टू द सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है, फिर सेकेंडरी सक्सेशन में हम देखेंगे तो सेकेंडरी सक्सेशन ऐसे प्लेस पे होता है, सेकेंडरी सक्सेशन अकर्स एट द साइट from where an already developed community has been destroyed by some natural catastrophe such as fire or flooding or by human activity। जिससे पहले से जो है कि वो सक्सेशन हुआ था। ठीक है, प्लान्स वगैरह थे लेकिन किसी न किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से, फ्लड की वजह से या फायर की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो गया था। ऐसे प्लेसेस पे जब सक्सेशन होता है तो उसको सेकेंडरी सक्सेशन बोलते हैं। अगर हम बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के बेस पे हम क्लासीफाई करेंगे तो ये दो तरीके की होती है, एक तो ऑटोजेनिक और दूसरा एलोजेनिक। ऑटोजेनिक में जब फ्लोरा एंड फोना इटसेल्फ अपने आप ग्रो करते हैं और सक्सीड करते हैं तो उसको ऑटोजेनिक बोलते हैं। एलोजेनिक में क्या होता है, जब बाहर एक्सटर्नल ह्यूमन का या किसी का भी इंटरफेरेंस हो तो उसको एलोजेनिक सक्सेशन बोलते हैं। अगर हम बेस्ड ऑन द ऑर्गेनिज्म पे देखें फ्लोरा या फोना पे तो दो तरीके के होंगे, एक ऑटोट्रॉपिक और दूसरा हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में हमें पता है कि प्लांट्स होते हैं। ठीक है, प्लांट का नंबर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द एनिमल्स, क्योंकि प्लांट वो अपना फूड मटेरियल खुद तैयार करते हैं। ठीक है, और वही हेटेरोट्रॉपिक में एनिमल जैसे मान लो कि बैक्टीरिया हो गया, एक्टिनोमाइसीट्स हो गया, फंजाई हो गया, तो ये इनकी जो है क्वांटिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द प्लांट। तो इसको हम मेंशन करेंगे। तो ये डिटेल में हमने इसको एनालिसिस कर दिया और सब कुछ इसमें ऐड कर दिया। और एग्जाम्पल हम देखें सक्सेशन का तो सक्सेशन के एग्जाम्पल कई सारे, जैसे एक हाइड्रोसीयर हो गया। ठीक है, हाइड्रोसीयर मतलब जो फ्रेश वाटर में सक्सेशन होता है उसको बोलते हैं, जैसे पॉन्ड्स, लेक्स, इस सब में जो सक्सेशन होगा। हेलोसीयर होता है कि जो सैलाइन वाटर में सक्सेशन हो, जैसे मैंग्रोव्स हो गया, कोरल रीफ्स हो गए, ये सारे होंगे। ठीक है, और वही लिथोस्फीयर में देखें तो बेयर रॉक इकोसिस्टम में, मतलब कि ऐसे रॉक पे जब होगा तो उसको लिथोस्फीयर बोलेंगे, और सैमोस्फीयर बोलेंगे जब सैंडी एरिया पे सक्सेशन हो। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं।
ठीक है। और इसके एग्जाम्पल का भी हम एग्जाम्पल दे दिए, तो ये काफ़ी जो है कि इसमें मार्क्स मिलने के काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं। इसको डायग्राम के थ्रू अगर हम दिखाएं तो प्राइमरी सक्सेशन में और सेकेंडरी सक्सेशन में क्या अंतर है। देखो ये पहले रॉक था, कोई सॉयल नहीं था, फिर यहाँ पे सॉयल आया कैसे कि जो मॉसेस लाइकेन आया इसकी वेदरिंग की और धीरे धीरे सॉयल यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पे ग्रासेस उगे, फिर उसके बाद श्रब्स आए और फिर जाके ट्री प्लांट ग्रो किया। ठीक है। सेकेंडरी सक्सेशन में हम देखें तो ये जो पहले से ग्रोथ था, यहाँ पे आग लगी, फायर हुआ, ठीक है, फिर बाद में जाके सॉयल बना, फिर ऐसे श्रब्स आए और फिर प्लांट आए। तो हमें देखिए नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो सेकेंडरी स्टेज में जो है वो कम है। ठीक है। ये फास्ट होता है क्योंकि ऑलरेडी इसमें सॉयल बना हुआ है और इसमें सॉयल बनाने में, वेदर करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो ये मेन डिफरेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन के। तो इसमें एग्जाम्पल हो गया हमारा, डायग्राम्स भी हो गए। ठीक है। बोला है विद सुटेबल एग्जाम्पल्स एंड डायग्राम्स, तो हमने एग्जाम्पल भी दिया, डायग्राम्स भी दिया और हमने सक्सेशन को डिफाइन भी किया। इवन कितने टाइप्स के होते हैं इस कैटेगरी में भी हमने सक्सेशन को डिफाइन किया। तो इस तरीके से मार्क्स मिलने के काफ़ी, इसमें इस तरीके से लिखने से काफ़ी चांस बढ़ जाते हैं मार्क्स मिलने के।